ये उस दिन कर रहे ये आगरा में मैं हूँ। और क्योंकि क्षत्रिय करणी सेना हमारी पूरी जितना भी आह्वान 12 तारीख का किया गया है उसकी व्यवस्थापक सब समाज आ रहा है। और आह्वान जो क्षत्रिय करणी सेना ने किया है उस आह्वान पर मैं आज कार्य व्यवस्था देखने के लिए आई हूँ। लिहाजा परमिशन नहीं मिल रही है या बच्चों को जो चोट लगी है, ये हमारा भाई, ये क्रांतिकारी 14 साल का बच्चा है, नाम क्या आपका? सुमित। ये ऐसे बच्चों को देखिए। लेकिन मैं इस माध्यम से कहना चाहूंगी कि अब हमें क्रांति बहुत रणनीतियों के साथ करने। आगरा के अस्पताल, ये भैया नेशनल हॉस्पिटल के मालिक हैं, ये हमारे क्षत्रिय सुशील चौहान साहब। इन्होंने निःशुल्क बच्चों को यहाँ एडमिट कर रखा और अपने भाई की तरह उनको सुविधाएं दे रहे हैं। ये भैया को चोट लगी हुई है, इन्होंने तहरीर दी थी, अभी दी हुई है। और पुलिस ने अभी तक, नाम क्या है भैया? छोटे ठाकुर ना, हमारे से जुड़े हुए आप? हाँ, जुड़े हुए आप। तो इनकी तहरीर अभी ली नहीं गई। एफआईआर, हमारा एफआईआर तो नहीं हुआ है, पर हाँ बड़ी संजीदगी से, बड़ी गंभीरता से, बिना मेडिकल के उन लोग का एफआईआर तो कर दिया गया और अभी तक मेडिकल तक नहीं हुआ है। बड़ी अजीब सी स्थिति है कि हमारी सरकार है, प्रजा की सरकार है, सभी की सरकार है, सबने वोट किया है। सरकार किसी भी की हो, सरकार किसी जाति की नहीं होती है। और जाति धर्म पे अगर सरकार चल रही है तो इससे निंदनीय कुछ हो ही नहीं सकता है। इतनी बड़ी लाठीचार्ज किया गया और अभी तक तहरीर नहीं लिखी गई, अभी तक इनका मेडिकल नहीं किया गया। मैं प्रशासन से, यहाँ के स्थानीय विधायक और एमपी से कहना चाहूंगी कि तहरीर भी इनकी लिखे, एफआईआर दर्ज हो। एफआईआर दर्ज क्यों नहीं होती है? एफआईआर दे तो दी, उनको बोले थे कि 24 घंटे का हमें समय दो, 24 घंटे के बाद में फिर बोले कि 2 दिन का और समय दो। मैं संगीता सिंह, एक लॉयर भी हूँ और संजीदगी से मैं काम करती हूँ समाज में। ये सारे भाई लोग यहाँ पे आए हुए हैं और अस्पताल में, भैया का अस्पताल है। और यहाँ पे सबसे पहली बात, जिसको चोट लगी है, क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हालचाल जान रहे हैं और तकलीफ है कि हालचाल बहुत कुछ करना चाहते हैं, पर संविधान का ऐसा शोषण हो रहा है संविधान के द्वारा कि हम लोग ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ये भी हॉस्पिटल में ये आम समाज के लिए पुलिस नहीं है, ये व्यवस्था देखती है नेताओं की, मंत्रियों की। पुलिस की व्यवस्था आम सरकारों, आम इंसानों के लिए होनी चाहिए, आम समाज के लिए। पुलिस की इस तरह से लाठीचार्ज निंदनीय विषय है। और योगी जी, राजा भैया, नरेंद्र तोमर, गजेंद्र शेखावत, राजनाथ सिंह, आप सबको, हमारे बच्चों को इतना मारपीट हुई, उपेंद्र राणा का सर फोड़ दिया, इतने लोगों का सर फोड़ दिया, हाथ पैर तोड़ दिए, तो अपने सांसदों से समझाते क्यों नहीं है? निकम्मे आवारा सांसद, मंत्री, नेता से समझाते क्यों नहीं है कि जीभ पर लगाम रखें, अपने कार्यों की समीक्षा करें, देश की चुनौतियों की बात करें? जितने नेता एमएलए हैं सब देश की चुनौती बन गए हैं, बजाय देश में चुनौतियों का सामना करने के ये देश की चुनौती बन गए हैं। अनगढ़ बातें, निंदनीय स्टेटमेंट्स देते रहते हैं। खैर, देखा जाएगा 12 अप्रैल को क्षत्रिय करणी सेना जो व्यवस्थापक है सब समाज को आमंत्रित करती है और उसी की व्यवस्था देखने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष क्षत्रिय करणी सेना के राजशेखर साहब ने मुझे, मैं राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष हूँ क्षत्रिय करणी सेना की, यहाँ भेजा है मुझे आगरा में। मैं 3 दिन रह के यहाँ पे सारा परमिशन लूंगी और यहाँ पे जिलाधिकारी परमिशन नहीं दे रहे, अपने अपने माध्यम से बोलिए परमिशन क्यों नहीं दे रहे हैं? देश हमारा, रजवाड़े हमारे, सियासत हमारी, महापुरुष हमारे, जो वीर गति को प्राप्त हुए वो हमारे, तो परमिशन क्यों नहीं दिया जा रहा है राणा सांगा साहब की जन्म जयंती मनाने के लिए? हम लोगों को अगर ऐसे 2-2 कौड़ी के निकम्मे नेता, मंत्री, एमएलए जिस तरह से अनगढ़ टिप्पणियां करते हैं हमारी छत्रानियों पर, वीर योद्धाओं पर, महापुरुषों पर, तो निक्कर गैंग सुन लो, निक्कर गैंग, भागवत जी, कितना विकृतिकरण फैलाओगे? तुम्हारी मानसिक कुट्ठा, मानसिक तुम लोग रोगी हो, मुखबिर हो इस देश के। अब आह्वान करता है राजपूत समाज, सर्व समाज के साथ मिलके, जाट भाई, कायम खानी मुसलमान सारे हमारे साथ हैं, पूरा वकील का जो महत्व है वो हमारे साथ है, सर्व समाज हमारे साथ आ रहा है, क्योंकि वो महापुरुष देश के लिए लड़े थे, किसी एक जाति के लिए नहीं लड़े थे वो। और देश का इतिहास जाना जाता है तो राजपूतों के इतिहास से जाना जाता है। हाँ, मैंने तहरीर दी है, ना तो हमें मेडिकल के लिए कोई कागज दिया जा रहा है और ना ही हमें एफआईआर दर्ज हो रही है हमारी, और उनका बिना मेडिकल के 307 और लूट जैसी सुन लीजिए, ये गुंडागर्दी है, सस्पेंड किया जाएगा। क्यों नहीं की गई? क्योंकि 134 के अनुसार में एफआईआर लेना मैंडेटरी होता है। एक्चुअली ऐसे अनगढ़ टिप्पणियां करवा के ये लोग राजपूत युवाओं को दंगाई घोषित करने की बहुत पूर्ण कोशिश कर रहे हैं, साजिशन कोशिश की जा रही है, जो कि होगा नहीं। हम लोग अनुशासन के लिए जाने माने जाते हैं, हम लोगों ने देश के लिए बलिदान दिए हैं।